और सबसे पहले जब बस्सी घाट में आती हूँ तो इनसे ही मुलाकात होती है, जैसे ही देखते हैं वैसे ही दौड़ पड़ते हैं हमारी तरफ। तो इनको मैंने स्वेटर देने का भी वादा किया है और स्वेटर मैंने रखा भी है, लेकर आ लास्ट टाइम बहुत लग रही है, इसको कैप लगा दीजिए। हाँ लगाए जी, लव मैरिज कर रहे हैं ना, इसीलिए ना लव मैरिज हम बतियाते हैं रोज के रोज। अच्छा ये तो आपको चलाते हैं ना, वो बतियाते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा फोन लगाइए, हम भी बात करें। प्राची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में तुलसी घाट पर। दादी का देहांत हुए 3 साल हो गए हैं, यानी कि 7 जनवरी 2020 में दादी का डेथ हो गया था और आज है जो 7 जनवरी 2023। दोस्तों, दादी मेरी जो है वह 2020 में चली गई और दादाजी 2022, यानी कि 6 नवंबर का दिन था 2022 जब मेरे दादाजी भी चले गए थे। दोस्तों, दादाजी की जाने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल हत्थे कट्टे थे। आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, चलते फिरते बातचीत करते हुए, और उनकी एज जो थी वह 83 ईयर्स के हो गए थे और उसके बावजूद उन्होंने चश्मा कभी नहीं लगाया। बिना चश्मा का वह पेपर पढ़ते थे और शाम के टाइम जो है 1-1.5 किलोमीटर टहलते थे। आना जाना भी लगा था। अभी जल्द ही हमारे यहाँ भी बनारस आए थे 2 महीने पहले, यानी कि कल 6 जनवरी था और 6 नवंबर को जो है दोस्तों उनका भी देहांत हो गया। हमारे बीच मेरे दादाजी और दादी दोनों ही नहीं हैं। दोस्तों, जब भी 7 जनवरी आता था, यानी कि 2020 के बाद 21 में भी 7 जनवरी आया, तो उस दिन ऐसा लगता था कि दादी हमारे बीच नहीं है। उनकी पुरानी यादें बचपन से लेकर के जितना उन्होंने हमें प्यार दिया और इतना ज़्यादा देख रेख कर, मतलब इतना ज़्यादा दादी का प्रेम मिला है दोस्तों। तो जैसे 7 जनवरी आता था तो दादी का बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगता था और मेरे मन में एक विचार आया कि उनकी पुण्यतिथि पर क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अलग तो दोस्तों सब लोग करते हैं, अपने अपने जिनके भी घर के गार्जियन पूर्वज जाते हैं, सभी लोग जो है वह उनकी पुण्यतिथि पर कुछ ना कुछ करते हैं। उसी प्रकार हमने भी मन में एक प्रण लिया कि जब तक दोस्तों मैं रहूँगी तब तक मैं दादी की पुण्यतिथि पर जो है कुछ गरीब बच्चों के लिए, कुछ अनाथ बच्चों के लिए, जैसा कि घाट पर आते हैं तो देखते हैं और मन में एक अजीब सा होता है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे दोस्तों जिनका जो है पढ़ने लिखने का समय होता है, उन बच्चों को आप देखेंगे तो इसी प्रकार से अस्सी घाट पर घूमते हुए दिखने को मिलेंगे। हमने तमाम वीडियो भी किया है, आपने देखा भी होगा। तो मन में आता है कि क्यों ना हम उनकी पुण्यतिथि पर जो है मतलब एक टाइम का भोजन का जो है बंदोबस्त में कर सकूं, यानी कि मैं भोजन उन लोगों के लिए बना करके और दादी की पुण्यतिथि पर हर बार ले आती हूं। तो 21 में भी दिया, 22 में भी दिया और यह 23 भी चल रहा है। तो आज के दिन भी दोस्तों हमने कुछ लोगों के लिए कुछ भोजन बनाया है और लेकर के आई हूँ। हालांकि यह कहने वाली बात नहीं है और ऐसा अगर आपको लगेगा कि दिखा करके देना, तो दोस्तों दिखावा नहीं है, एक हमारे माध्यम से आप तक एक अच्छा संदेश पहुंचेगा और आपके घर में भी ऐसा, अगर आपकी दादी का, आपके दादाजी का, आपके किसी का भी अगर पुण्यतिथि आए तो आप इस अवसर पर दोस्तों बिल्कुल ऐसा कार्य करें। कुछ गरीब बच्चों का जो है वह एक टाइम का मदद हो जाएगा। कुछ स्वेटर आपके घर में अगर पुराने हैं, कुछ चादर है, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को जो है वह डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे दादाजी और दादी जी दोनों लोगों का बॉडी डोनेट हो गया और आप सभी को यह पता भी होगा, बहुत लंबा संदेश लोगों के बीच गया था। तो जब दादी और दादाजी के बीच यह बात आई बॉडी डोनेट करने की, तो पापा ने एक पहल उस टाइम जारी किया था और अभी भी यह चलता आ रहा है। जिनका मन है वह कर भी रहे हैं। तो दादाजी से इस चीज़ के बारे में जिक्र हुआ तो दादाजी ने अपनी बॉडी को जो है वह डोनेट कर दिया और एक संकल्प पत्र आता है जिस पर कि उन्होंने साइन कर दिया। और तो फिर दादी जी का भी हो गया, दादी जी के मन से हुआ, दादाजी के मन से हुआ, तो दोनों लोगों का बॉडी डोनेट है। पहले हमारी दादी गई तो 2020 में, तो उनका जो है वह बॉडी डोनेट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया। मेडिकल के स्टूडेंट बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए जो है दोस्तों बॉडी मिलती नहीं है। आप ऐसे कहीं एक्सीडेंटल हो जाता है, एक्सीडेंट जिनको लोग नहीं जानते हैं, वैसे बॉडी चली जाती है। कहीं घाट वगैरह पर कहीं ना कहीं लाशें पड़ी रहती हैं, वैसे निकाल करके जो है वह वैसे बॉडी कोई दोस्तों अपने जो है शरीर को दान नहीं देता है। बहुत ही बड़ा दान है, रक्तदान, नेत्रदान से भी बड़ा जो है दोस्तों देहदान है। मेरे दादाजी का भी जो है वह दोस्तों
डेथ हो गया 6 नवंबर का, तो उनका भी जो है बॉडी डोनेट हो गया। महर्षि विश्वामित्र कॉलेज जो कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज नया खुला है, और वह लोग एक ऐसे जीवंत प्राणी थे दोस्तों जो मरने के बाद भी लोगों के काम आएंगे। और दादी का मेरे बहुत ही नेक विचार था, बहुत ही अच्छे इंसान थी, दिल की बहुत अच्छी थी। घर पर अगर कोई बाहर का इंसान आ जाता था भटक के, भूले जैसे कि मांगने वाले हो जाते हैं कि बहन जी कुछ दे दीजिए, दरवाजे पर अगर कुछ ऐसे लोग आ जाते थे दोस्तों, वैसे लोगों को दादी बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देती थी, वह खाना खिलाकर ही भेजती थी। और वैसे ही हमारे दादाजी थे, अगर दूर से भी कोई पूछते हुए किसी को आ जाए, अदर लोग भी आ जाते थे कि इनका मकान कहाँ पर है, और गर्मी का सीजन हो या ठंड का, तो चाय और पानी दोस्तों या तो बिल्कुल उन लोग के स्वभाव में था। ऐसे ही हम लोग भी सीखे हैं उनसे। और तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तुलसी घाट का नज़ारा है। शाम के 6 बजने वाले हैं और गंगा आरती का भी आयोजन होने वाला है। यह बड़ी वाली क्रूज देख रहे हैं जो कि जा रहा है, यह दशाश्वमेध घाट का गंगा आरती आपको दिखाएगा। और इधर भी देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, लाइट वगैरह जल चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं। अस्सी घाट पर कुछ बच्चे होंगे जो कि ऐसे ही घूम रहे होंगे शाम के टाइम, और ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठंड को मद्देनजर रखते हुए आप बाहर निकले, घर से बाहर अगर बहुत ज़रूरी है तो आप निकले, वरना निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या नाम चलेगा? पांडे दीदी। अच्छा, प्लीज पांडे है, कहाँ के हैं? साथ बैठते हैं ऐसी घाट में, बहुत दिन तक लोग आते हैं। आपको सुलक्षा की मम्मी है क्या? नहीं लगता तो नानी है। और मुँह तो यूट्यूब वगैरह भी चलाते हैं एकदम, और मुँह तो पे चिढ़ाक ना ठंड तो बहुत है। जी दीदी, ठंड तो बहुत है। हाँ, ये चल जाता है मतलब अपना रोजगार के लिए। तो ये खराब कभी खराब हो जाता है तो हमारा हेल्प करे। अच्छा, हेल्प करेगा तो हेल्प करते हैं कि नहीं लोग? आप दीदी आप देखते हैं उधर देखिए कैमरे में भी वीडियो बन रहा है ना आपका। देखिए आपका डीआईजी सर ये थे जो IPS जो अधिकारी थे, हम बता रहे हैं चेयर वगैरह भी दिए थे क्या? नहीं कैसे कुछ दिए ना, ये देखिए नंबर कहाँ अधिकारी नंबर है, तो आप ये बड़े बड़े अधिकारी को मिलता है। नहीं कह रहे हैं, सब लोग आपको मतलब बहुत मानते हैं। यूट्यूब चलाते हैं क्या? अच्छा, मेरा भी चैनल है प्राची, सर्च करिए, उसी पर आप पाएंगे। आज हमको चाहिए एक मशीन चाहिए, वेट करना है। अच्छा, वेट करने वाला ये काम नहीं रहेगा क्या? कभी काम नहीं करते, कभी कोई पैसा ही नहीं। आपको शरीर में क्या दिक्कत है? क्या की दिक्कत है ना? कमर की दिक्कत है, पढ़े लिखे दोस्त तो पढ़े हैं, अच्छा, ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन तो हमारी शादी भी लग गई है। शादी लग गई, शादी आपकी लगी है? खराज भी जाए, शादी हो गई। अच्छा, कहाँ लगी है शादी? बलिया बलिया। अच्छा, बलिया खिलाएंगे एकदम वीर है ना, जो आपको संभाल सके, देख सके, थोड़ा कैमरे में भी देखकर बात करेंगे। बलिया से लाएंगे भैया, एकदम वीर लड़की है ना। बलिया से लड़की बहुत बड़ी ससुराल में कर रही है, ससुराल हम आपको ससुराल में। अच्छा, तो कैसे हो रहा है? मम्मी पापा की पसंद से हो रहा है ना? आपको कभी कोई लड़की पसंद आई भैया? अपनी पसंद से आप मम्मी अपने पसंद से शादी कर रहे हैं ना। अच्छा, आप अपने पसंद से कर रहे हैं, मतलब लव मैरिज कर रहे हैं? जी प्यार हुआ है? जी, लव मैरिज कर रहे हैं ना, इसीलिए ना लव मैरिज करने के लिए हम बतियाते हैं रोज के रोज। अच्छा, ये तो आपको चलाते हैं तो बतियाते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा फोन लगाइए, हम भी बात करें। नहीं तो अभी उनका नंबर स्विच ऑफ है, तबियत खराब था ना तो स्विच ऑफ कर दी। अच्छा, चलिए लाइए, फिर उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि हम तो डेली आते रहते हैं अस्सी घाट में। जी दीदी, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। लाएंगे कि नहीं उनको घुमाने के लिए? लाएंगे दीदी। हाँ, गंगा आरती दिखाने के लिए ले आइएगा। इस बार यही खराज भी किया, उसके बाद शादी हो गया। मतलब मकर संक्रांति के बाद अच्छा दिन हो जाएगा, है ना? बारात हम लोगों को पूछ लीजिएगा, चल चलेंगे। बारात नहीं है, वही लव मैरिज करेंगे, वहीं से शादी करना, मंदिर से शादी, बस वहीं से सब कर देंगे। चलिए, भैया का हौसला आप देख रहे हैं, काफी इन्हें दिक्कत है कमर से ही,
और विकलांग की श्रेणी में आएंगे। लेकिन देखिए इनका हौसला कि मतलब इस खरवास के बाद जो है शादी हो रही है और लव मैरिज हो रही है। मेरे ससुर भी खुद खाना बनाते हैं। अच्छा, चलिए तो वो आएंगे तो आप वो बनाएंगी ना, आपको खिलाएंगी। तो वो बनाएंगे ना तो मेरे ससुर जी खुद बनाते हैं खाना। अच्छा, खाना बना बनाते। चलिए भैया स्मार्टफोन चला रहे हैं, यह भी आप देख रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं भैया, वीडियो कर लें, फिर जाते समय मिलेंगे, ठीक है? धन्यवाद। लास्ट टाइम इसको कैप लगा दीजिए। हाँ लगाए सपोर्ट। हाँ बेला कौन है? यहाँ भी दे दीजिए आंटी। ठंडी नहीं लग रही है? कौन बोला है कि जाओ इस तरीके से घाट पर? डेली घूमती हो क्या तुम? डेली रहती हो यहीं पे? मम्मी पापा क्या करते हैं? चला सो कहाँ? चलिए दोस्तों, तो ऐसी घाट पर ये बच्चे भी हमें मिल गए हैं जिनके साथ हमने तमाम वीडियो किया है और देख करके ये पहचान रहे हैं। लेकिन कोई मेरा नाम नहीं बता रहा है, कोई पूजा बता रहा है, कोई कुछ भी। लेकिन बताओ, नाम बता दो। इतनी बार आते हैं लेकिन इन लोग को नाम नहीं याद है। और ये दोनों बच्चे कब आ गए? ये तो नए दिख रहे हैं। मेरी भतीजी है, मेरी बहन का लड़की। अच्छा, तुम्हारी भतीजी है, मतलब भैया की लड़की है। हाँ भैया का लड़की है, मेरे भाई स्कूल जाते हैं कि नहीं दोनों? नहीं रखती। नहीं जाते हैं ना अभी? तुम ठंड नहीं लग रही तुमको? गुलाबसा का गुस्सा हो? दोस्तों, ये बच्चे आपको जब भी आप आएंगे अस्सी घाट में तब आपको जो है बलून बेचते हुए दिखाई देंगे। और सबसे पहले जब अस्सी घाट में आती हूँ तो इनसे ही मुलाकात होती है। जैसे ही देखते हैं वैसे ही दौड़ पड़ते हैं हमारी तरफ। तो इनको मैंने स्वेटर देने का भी वादा किया है और स्वेटर मैंने रखा भी है, लेकर आ नहीं पा रही हूँ। तो बहुत जल्द मकर संक्रांति के दिन मैं इन बच्चों के लिए स्वेटर ले आऊँगी। और आप देख सकते हैं यह तीनों चार बच्चे हैं, यह दो बुढ़े हैं। तो इनको अपना काम मत सिखाओ, तुम तो मानती नहीं हो। पहले तुम लोग, अच्छा पहले छोटों को दिला रही है। अच्छा, बड़ा का कर्तव्य निभा रही है। लो, क्या नाम है आपका? सुहाना। आपका? जया। सुहाना। जयरा। लो, तुम सबसे बड़ी हो क्या? एक और ये बच गई है। चलिए दोस्तों, इन बच्चों से आप देख रहे हैं यह बलून लोग ली रहती हैं। 10 का एक है ना? जो अभी दिखाओ, अपना ऊपर करो। ये देखिए, काफ़ी सुंदरता बढ़ जाती है दोस्तों इसको लेकर के फोटो शूट कराने में। और जो भी कपल्स आते हैं उनको यह लोग गिफ्ट करते हैं, यानी कि 10 का एक ज़बरदस्ती दिलाती है। और जिनके बच्चे रहते हैं वो भी ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इधर का भी देखिए, काफ़ी शांति हो गई है क्योंकि गंगा आरती का आयोजन शुरू हो गया है और सभी लोग जो है वह गंगा आरती की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी शांति दिख रही है। उधर कुछ झूला वगैरह भी देख सकते हैं जो कि नया साल के अवसर पर लगा था। और यहाँ पर ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं से विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सागर आभार।